पति पत्नी मिलकर के अपने बेटे को दो भाग में बांट, लेकिन शर्त है, जिस समय आरा चलाओगे तुम तीनों के ऊपर एक प्रतिबंध रहेगा कि तुम तीनों में से किसी के आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि मैं करुण भरा मांस नहीं खाऊंगा, मैं रोता हुआ मांस नहीं खाऊंगा। देखिए, और दूसरी बात कह दिया, राजा जब तुम अपने बेटे को दो भाग में बांट दोगे ना, तो बाएं भाग का मांस अलग रखना और दाहिने भाग का मांस अलग रखना। कहा बाबा क्यों? कहा इसलिए कि दाहिने भाग का मांस में भोजन करूंगा और बाएं भाग का मांस भोजन नहीं करूंगा। दाहिने भाग का मांस पवित्र है और बाएं भाग का मांस अपवित्र है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। ध्यान देना मेरी माता बहन भाइयों, जय हो जय हो। प्रारंभ हो चुकी है आरा चलाना। और ये है बबुआ राधिका कुमारी के ओर से ये भी 50 रुपए का पुरस्कार है। चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो बबुआ राधिका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा मृध्वज चला रहा है, महारानी पिंगला चला रही है। भगवान शक्ति देना, परमात्मा शक्ति देना। रखे बिगाड़ी बिगाड़ेगी, जय हो। राम ना बिगड़ी है जिनकर, राम ना बिगड़ी है जिनकर, अरे केहू ना बिगाड़े, राम ना बिगड़ी है। Oh,
आप हैं श्रीमान प्रमोद मुखिया जी, इनके ओर से ये 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेदन करने जा रहा हूं, मेरी सभा जो प्रदीप तारे जी, मेरी सभा जो प्रदीप तारे और देखिए दयानिधि दया के सागर
चलाना प्रारंभ किया दोनों पति पत्नी। आरा चलाते चलाते जब ताम्र ध्वज का कलेजा कट गया, जब ताम्र ध्वज का कलेजा कटा, देखिए जब कलेजा कटने के बाद ताम्र ध्वज के आंख से एक बूंद आंसू गिरता है। मदारी की निगाह पर गई, कहा राजा बंद कर आरा चलाना। कहा महाराज क्यों? कहा देख अपने बेटे को, तेरे बेटे के आंख से आंसू बह रहा है और मैं रोता हुआ मांस नहीं खा सकता। चल ऐसे चल, अब इसके यहां भोजन नहीं करूंगा। सिंह को लेकर के जब मदारी आगे बढ़ा दिया 2-4 कदम, दोनों पति पत्नी पुत्र के शरीर में उस आरा को लटकता हुआ छोड़ करके दोनों एक एक पैर में लिपट गए। बाबा बेटा भी मारा गया, अब धर्म भी मेरा जाता है। बाबा बेटा भी मर चुका है और अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो मेरा धर्म भी चला जाएगा। ऐसा अनर्थ मत करो बाबा। दोनों पति पत्नी पैर में लिपट करके मदारी से निवेदन कर रहा है। तब तक में आवाज आती है, ओ पिताजी, ओ मां, छोड़ दे इस मदारी के पैर को। ऐ मदारी, जाना है तुम्हें जा, लेकिन मेरे माँ बाप का धर्म नहीं टूट पाएगा। मेरे माँ बाप का धर्म सत्य है, सत्य रहेगा। पीछे मुड़ करके मदारी देखा कि यह आवाज कहां से आ रही है। पीछे मुड़ करके देखा तो कटा हुआ शरीर, कटा हुआ सर ताम्र ध्वज का आवाज दे रहा है। बोलिए बजरंगबली की जय। ताम्र ध्वज कहता, बाबा गौर से सुने, ये ताम्र ध्वज नहीं रो रहा है, गौर से देख लो। ताम्र ध्वज के बाएं आंख से आंसू निकल रहा है। अगर ताम्र ध्वज रोता तो ताम्र ध्वज के दोनों आंख से आंसू बहता, लेकिन ताम्र ध्वज के सिर्फ बाएं भाग से आंसू निकल रहा है, बाएं आंख से आंसू निकल रहा है, इसलिए कि आपने इस शरीर को 2 भाग में बांट दिया है और आपने कहा है कि मैं दाहिने भाग का भोजन करूंगा, बाएं भाग का भोजन नहीं करूंगा। बायां भाग अपवित्र है। एक साथ मां के गर्भ में पला है, एक साथ जन्म लिया है, एक साथ मां का दूध पिया है, और जब उद्धार होने की बारी आई तो आप कहते हो बायां भाग अपवित्र है। ताम्र ध्वज नहीं रो रहा है, रो रहा है शरीर का बायां भाग। जा, चला जा मां, पिताजी छोड़ दे इसे, जाने दे। वापस मदारी कहा, जा, खाऊंगा तेरे पुत्र का मांस। मेरे भाइयों, पुनः दोनों पति पत्नी आकर के अपने पुत्र ताम्र ध्वज को 2 भाग में बांट दिया। कहा बाबा अब तो मैं अपने बेटे को 2 भाग में बांट चुकी हूं, अब तो भोजन कीजिए। कहा नहीं, ओ महारानी, अब मैं तेरे घर में भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसी घर में भोजन करता हूं जिसका वंश पुत्रों से भरा है। मैं निर्वंश के घर में भोजन नहीं करता हूं।
क्योंकि लिखा है कि निर्वंश जगत में जो कोई है वह पापी कहलाता है। रे उसके घर जो भोजन करे फिर भी पापी बन जाता है। उसके घर जो उसके घर जो भोजन करे खुद भी पापी बन जाता है। देखिए कितना बड़ा चुनौती आ गया राजा और रानी के सामने। मृतध्वज कहते बाबा मैं उसी समय कह दिया था कि मेरे पास मात्र इकलौता बेटा एक ही बेटा है, अगर मैं उस बेटे की वंश के भोजन में आपको करा दूं तो मैं निर्वंश हो जाऊंगा। और जब बेटे को मरवा दिए हो तब कहते हो कि अब तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा, तू निर्वंश है। बगल में खड़ी महारानी पिंगला कहती है पतिदेव धरती कभी बांझन नहीं होती, गाय कभी बांझन नहीं होती, माँ कभी बांझन नहीं होती। बोलिए बजरंगबली की। ए बाबा मेरा पति निर्वंश नहीं है, मैं अभी 8वीं माह की गर्भवती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। मदारी कहा ओ महारानी क्या पता है कि तू झूठ बोलती होगी कि तू 8 माह की गर्भवती है, तेरे कोख के अंदर बच्चा पल रहा है, इसका क्या विश्वास। राजा मृतध्वज जो खड़े थे कमर में मयान थी, मयान में तलवार था, आवेश में आकर के महारानी पिंगला उस मयान से तलवार को खींच लिया और तलवार को खींचकर अपने कोख के ऊपर उस तलवार को चला दिया। जो ही कोख के ऊपर तलवार लगी महारानी का ओद्र फटा, महारानी की पेट फटी और पेट से बाहर निकल करके बच्चा 8 माह का बाहर आ गया। भगवान देखे झट से उस बच्चे को संभाल करके महारानी के कोख के अंदर समाहित किया और फिर से भगवान आंख के आंसू को बहाते हुए महारानी को स्वस्थ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। कहा महारानी विश्वास हो चुका है हमें कि तू बांझन नहीं है, तू निर्वंश नहीं है, लेकिन सुन अभी भी तुम उस साड़ी को सुरक्षित रखी हो जिस साड़ी से तू अपने बेटे का छठी किया था। कहा हाँ बाबा वह साड़ी तो अभी भी मेरे पास है। कहा तो उस साड़ी को पहन करके आ।
कितना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये भारत की धरती है, भारत के धरती के लाल धर्म से कभी अपने पांव को पीछे नहीं किया है। इसीलिए इस भारत की धरती को मां की उपाधि मिली है। भारत मां ने ऐसे वीर को जन्म दिया है इस भारत की धरती पर, जो धर्म का ध्वजा, धर्म का पताका सदा लहराता रहा है। बोलिए भारत माता की जय। महारानी गई और उस साड़ी को पहन करके आई जिस साड़ी को पहन करके ताम्रध्वज का छठी पूजन किया था।